मदरसे को लेकर एसआईटी ने प्रदेश सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है बात करने के लिए। यूपी सरकार में पूर्व मंत्री और हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा साहब मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका मोहसिन जी। क्या कुछ कहेंगे, जो रिपोर्ट सबमिट की गई है काफी दावे किए गए हैं, 13,000 इलीगल मदरसे चल रहे हैं। हम इसके लिए सबसे पहले अपनी सरकार को साधुवाद और धन्यवाद करेंगे कि आपने देखा होगा कि 2017 से पहले जब हम सत्ता में आए थे तो हमने मदरसों को ये कहा था कि आप लोग अपने मदरसे रजिस्ट्रेशन करिए, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमने बाकायदा एक पोर्टल लागू किया था। लेकिन उसमें भी 7,000 मदरसे ऐसे पाए गए थे जिन्होंने पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, और उसी के परिणामवश काफी मदरसों से शिकायतें आ रही थी लगातार। सभी मदरसों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ मदरसों में ये पाया जा रहा था कि जहां टेरर फंडिंग हो रही थी, जहां पर चूंकि जो नेपाल बॉर्डर से मिले हुए एरिया के मदरसे हैं वो सुरक्षा की दृष्टि से उसको लेकर चिंता जताई जा रही थी और एजेंसियां लगातार उस पर काम कर रही थी। आपने देखा होगा कई मामले ऐसे आए, जैसे धर्मांतरण को लेकर भी कई मामले आए थे जिसमें हमारी सरकार ने जांच कराई, उसमें तथ्य पाए गए। आज ये आरोप नहीं है, अब ये साक्ष्य के साथ में रिपोर्ट सौंप दी गई है। तो ये जो 13,000 मदरसे हैं ये तो विपक्ष के लोग बताएं, सपा बसपा कांग्रेस के लोग बताएं आकर। ये जवाब उनसे आप मांगिए कि भाई आप क्यों देश के लोगों से खिलवाड़ कर रहे थे, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे थे, टेरर फंडिंग के लिए आप उनको संरक्षण दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे समाज के बच्चों से भी खिलवाड़ किया गया, जहां आदरणीय मोदी सरकार ने एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर देने की बात की, आदरणीय योगी सरकार ने मदरसों को मॉडर्नाइज किया, एनसीईआरटी की पढ़ाई लागू की कि हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने मदरसे में पढ़कर। वहीं आप दूसरी तरफ ऐसे मदरसों को आप फंडिंग करा रहे थे, ऐसे मदरसों में संरक्षण दे रहे थे, आप जांच भी कराना नहीं उचित समझ रहे थे, क्योंकि आप समझ रहे थे कि ये हमारा वोट बैंक है और ये इनकी शिक्षा से हम खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन दूसरा काम इनसे हम करा लें। तो ये भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ मिले हुए लोगों के साथ में मिलकर आपने हमारे बच्चों के साथ भी, हमारे समाज के साथ भी विपक्ष ने खिलवाड़ करने का काम किया। और ये रिपोर्ट ने साबित कर दिया है। जो लोग कहा करते थे काम बोलता है, आपका यही काम बोलता था, ये काम बोलता है आपका कि 13,000 मदरसे। अभी ये जांच का विषय आगे बढ़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आगे बढ़ेगा इसलिए कि हम ये भी मांग करेंगे कि ये किन किन सरकारों के दौरान इन मदरसों को संरक्षण मिला है जिसमें देश विरोधी गतिविधियां की गई हैं। क्योंकि वो मदरसे जिनको चिन्हित करके, सभी मदरसे नहीं है, लेकिन 13,000 मदरसे तो निकल कर आए ना। तो ये वोट बैंक किसका थे? हमारा वोट बैंक नहीं है। हमारे लिए वो देश के नागरिक हैं, और वो बच्चे जिनका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए आदरणीय मोदी सरकार और आदरणीय योगी सरकार चिंतित है, लगातार उनके लिए अच्छे प्रयास कर रही। लेकिन वहीं पर उनको टेरर में झोंकने का काम अगर कोई कर रहा था तो विपक्ष के लोग कर रहे थे। रिपोर्ट ने साफ कर दिया। आपने कहा कि पिछली सरकारों में ये सब किया गया। सपा कह रही है कि बीजेपी इस तरह के मुद्दे उठाकर केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति करना चाहती है क्योंकि चुनाव नजदीक है। आप हमें समझ में नहीं आता, समाजवादी पार्टी के लोग ये बात बोलने से पहले अपने गरेबान में झांक क्यों नहीं लेते? जिनकी पार्टी की बुनियाद ही हिंदू मुस्लिम के आधार पर रखी हो, कार सेवकों की हत्या पर जिन्होंने अपनी समाजवादी पार्टी की बुनियाद रख दी, वो ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हम पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं, भारत की सुरक्षा की बात करते हैं, भारत को संपन्न बनाने की बात करते हैं। आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं क्योंकि आपकी पार्टी की बुनियाद जो है वो कार सेवकों की हत्या पर रखी गई है। आपने हिंदू मुस्लिम कराया है उत्तर प्रदेश से लेकर देश के अंदर, कांग्रेस ने कराया है। 3,000 दंगे कांग्रेस ने कराए हैं कि नहीं कराए हैं? अपने रिजिम में उठाकर देखिए, सांप्रदायिक दंगे कांग्रेस के दौरान उत्तर प्रदेश से लेकर देश के कोने कोने तक। हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इस तरह का आप आरोप लगा रहे हैं तो जब आप सत्ता में आने लगते थे और सत्ता में आने के वक्त आपके बयान ये क्यों हो जाया करते थे कि हम जब सत्ता में आएंगे तो जो ये अपराधियों पर और जो आतंकियों पर मुकदमे लिखे गए हैं, हम इन मुकदमों को हटा लेंगे, मतलब देश को हम आतंकियों के हवाले कर देंगे। लेकिन हम देश के लिए सुरक्षा की बात नहीं करेंगे, देश के बच्चों को आगे बढ़ाने की बात नहीं करेंगे, उनका भविष्य उज्जवल बनाने की बात नहीं करेंगे। तो ये तो आप करते थे। तुष्टीकरण की राजनीति विपक्ष ने की है, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो। आपने अपने वक्त में जैसा कि बताया कि रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया था, आखिर नेपाल बॉर्डर ही क्यों होता है कि जो सीमावर्ती जिले हैं, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है, क्या वहां पर आसान है लोगों के लिए वो बनाना स्पॉट्स वहां पर? देखिए, जाहिर सी बात है कि वहां से आसानी से पहले भी जांच के दौरान कई चीजें निकलती थी। वो बात अलग है कि कांग्रेस अपनी रिपोर्ट में वो बातों को छुपा लिया करती थी। कई ऐसी रिपोर्ट्स आई थी जो कांग्रेस के रिजिम में बाकायदा इन लोगों ने उस रिपोर्ट को छुपाने का काम किया, जो देश के खिलाफ गतिविधियां पाई गई थी उन क्षेत्रों में। और आज फिर जो रिपोर्ट आई है ये बात को दर्शाती है कि ये सारा कृत जो है ये कांग्रेस सपा बसपा के दौरान हुआ है और इनको इसकी सजा मिलना चाहिए, क्योंकि देश की जनता ने देख लिया कि आज
जिस तरह से सबका साथ सबका विकास की नीति पर देश आगे बढ़ रहा है, हम सबको साथ में लेकर चल रहे हैं बगैर भेदभाव के, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश हो, आदरणीय मोदी सरकार में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार में हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ना हम अपराधियों को संरक्षण देते हैं और ना आतंकवादियों को यहां रहने देंगे। आतंकवादियों को जहां ठिकाना है वहां पहुंचाने का काम करेंगे और जो लोग इसमें शामिल हैं हम उसका भी पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि इसका जवाब विपक्ष के लोगों को देना होगा कि ये 13,000 मदरसे जहां पर टेरर फंडिंग की बात आ रही है, ये आपके रिजिम के हैं, हमारे रिजिम के नहीं है। हमने तो सुरक्षा एजेंसियों को स्वतंत्र रखा हुआ है, आप हाथ बांध के रखते थे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ मोहसिन रजा, इन्होंने साफ कहा है कि फाइलें आती थी और बंद कर दी जाती थी, रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई लेकिन साक्ष्य नहीं आए। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।